बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करूंगी उसका उन्वान है जिस्मानी पाकीज़गी के आदाब। आए मैं आपको जिस्मानी पाकीज़गी के चंद आदाब बताती हूँ। जिस्मानी पाकीज़गी का अंदाज़ा अल्लाह ताला के इस फरमान से लगाया जा सकता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुत्तताहिरीन। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला को पाक रहने वाले और माफी मांगने वाले पसंद हैं। जिस्मानी पाकीज़गी का हसूल उम्दा तरीका हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब अंसार के बारे में ये आयत उतरी, फीही रिजालु युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। तर्जुमा, इनमें ऐसे लोग होंगे जिनको पाक रहना पसंद है और अल्लाह ताला को भी पाक रहने वाले लोग ही पसंद होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से फरमाया, ए अंसार, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाकीज़गी में इतनी तारीफ क्यों की है? अंसार ने अर्ज किया, क्योंकि नमाज के लिए हम वुजू करते हैं, जिस्म नापाक हो तो गुस्ल करते हैं, और जब बाथरूम जाने की जरूरत हो तो फरागत के बाद इस्तिंजा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी आदत को अपनाए रखो। बैतुल खुला में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह ताला, मैं नापाकी और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। बैतुल खुला से बाहर जाने की दुआ, गुफरानका, ऐ अल्लाह ताला, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। बाथरूम इस्तेमाल करने के आदाब, जब बाथरूम जाओ तो किबला की तरफ मुंह ना करो, दायां हाथ से इस्तिंजा ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाथरूम जाते तो अपनी अंगूठी उतार देते, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कंदा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें लानत पड़ने की वजह हैं, इनसे बचो। पहला, रास्ते में पेशाब करने से, दूसरा दरख्त के साए में पेशाब करने से, और तीसरा स्विमिंग पूल, तालाब वगैरह में पेशाब करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पर से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इनको अज़ाबे कब्र हो रहा है। इनमें से एक को पेशाब के छिंटों से ना बचने की वजह से। पाकीज़गी की सूरतें, इंसान को दो तरह की नापाकी होती है, छोटी नापाकी, बड़ी नापाकी। छोटी नापाकी इसे बेवुजू होना कहते हैं, जो वुजू कर दूर हो जाती है, और बड़ी नापाकी इसे बेगुस्ल होना कहते हैं। इस्लामी तरीके में इसमें नहाना लाजमी है। वुजू का बयान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल अल-माइदा की आयत नंबर 6 में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलावाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियाकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबीन। तर्जुमा, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपना चेहरा मुकम्मल धो लो, अपने बाजू कोहनियों समेत धो लो, और अपने सर का मसा कर लो, अपने पाँव टुखनों समेत धो लो। इस आयत मुबारका में मोमिनों के लिए वुजू के फराइज बयान किए हैं, जो कि ये चार हैं। पहला, पूरा चेहरा एक बार धोना। दूसरा, अपने बाजू कोहनियों समेत धोना। तीसरा, चौथाई